हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएससी और एमसीएक्स दोनों के बारे में। क्यों चर्चा करेंगे? बिकॉज दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बीएससी और एमसीएक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब एनएससी का दोस्तों जो आईपीओ है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एनएससी का आईपीओ वैसे तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली दोस्तों बीएससी के लिए कॉम्पिटिटर के तौर पर है, बिकॉज दो ही हमारे भारत में अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज अब आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। जो एक पहले से लिस्टेड है वो है बीएससी, और देन आपको एनएससी भी लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन एनएससी की वैल्यूएशन का कितना इम्पैक्ट दोस्तों बीएससी के ऊपर आ सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एंड क्योंकि दोस्तों एमसीएक्स भी अगर देखा जाए तो एक तरीके का एक्सचेंज ही है, तो वहाँ पर भी क्या कोई इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर एमसीएक्स वालों के लिए उतनी चिंता वाली बात नहीं है जितना बीएससी के लिए है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर एनालिसिस वाली बात हम करेंगे इस वीडियो में कि एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आप कोई बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को पहली बार विजिट किया और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बीएससी को अगर आप देखेंगे तो लगभग 4127 पे आज के दिन बंद हुआ। 2.13% की तेजी थी। पिछले 5 दिनों के अंदर ये 2% तक बढ़ चुका है। एक महीने में 3% की तेजी है। तो लास्ट 6 महीने के अंदर अपने आप में मैसिव 55% का रिटर्न जो है वो बीएससी ने अपने निवेशक को दिया है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एमसीएक्स की, तो एमसीएक्स में भी दोस्तों सिचुएशन लास्ट 6 महीने में सिमिलर ही है। लगभग 42% का रिटर्न आपको कंपनी ने डिलीवर किया है। तो दोनों ने कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से तेजी करके दिखाई है। तेजी के पीछे का बड़ा रीज़न है दोस्तों, नो डाउट कंपनी के बिजनेसेस भी आपको ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो बीएससी हो या फिर एमसीएक्स हो। जिस तरीके से कंपनीज दोनों बढ़िया काम कर रही है, एक्सचेंजेस जिस तरीके से लगातार वॉल्यूम मोर जनरेट कर रहे हैं, उसका दोस्तों फ़ायदा जो है वो शेयर में आपको आता हुआ देखने को मिला, शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ दिखा, जिस तरीके से मैसिव रिटर्न्स जो है वो निवेशकों के कमाए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो बड़ी चीज़ होने वाली है वो क्या होने वाली है कि एनएससी की इस आपको हफ्ते ही डीआरएचपी फाइल होती हुई देखने को मिल सकती है। बल्कि डेट भी बताया जा रहा है कि बाय थर्सडे कंपनी जो है वो अपने पेपर्स को फाइल कर सकती है। और जो वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी मार्क कर सकती है वो है लगभग 5 लाख करोड़। जी हाँ, 5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आपको एनएससी का आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने बताया, डेट्स बताई जा रही है वो है थर्सडे की, जब कंपनी जो है वो अपने पेपर्स फाइल कर सकती है। अब ये बात ध्यान रखिए, जो एनएससी का आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली बीएससी। बीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो बताया जा रहा है कि वैल्यूएशन जो है वो 5 लाख से लगाकर 5,25,000 करोड़ के बीच में रखी जा सकती है। यानी 5 to 5.25 लाख करोड़ तक की कंपनी जो है वो वैल्यूएशन मार्क कर सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। बल्कि ये बताया जा रहा है कि कंपनी जो है वो चाह रही है कि लिस्ट हो जाए बाय ऑलमोस्ट दिवाली या फिर नवरात्रि। बताया जा रहा है कि नवंबर के अंदर कंपनी जो है वो चाह रही कि लिस्ट भी हो जाए। मतलब अब देखिए डीआरएचपी अभी तक फाइल नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही कंपनी की तैयारी है कि बाय नवंबर या फिर नवरात्रि या फिर दिवाली, जहाँ पर भी हो, कंपनी चाह रही है कि उसके बीच में जाकर हम जो है वो अपने आप को लिस्ट करवा सकें। वी विल हैव रोड शोज बिफोर दैट। मतलब कंपनी जो है वो रोड शो भी करती हुई देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि जो न्यू इंडिया एश्योरेंस, आईएफसीआई, ये सब कंपनीज को बहुत फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, इन सब कंपनीज का खुद का भी अगर आप देखेंगे तो एनएससी के अंदर स्टेक है। जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गई तो इसका 1.42% स्टेक है। आईएफसीआई जो एक पब्लिक सेक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो 52% स्टेक रखती है एसएचसीआईएल के अंदर, और ये जो कंपनी है ये लगभग 4.4% हिस्सा रखती है एनएससी के अंदर। तो इनको भी दोस्तों जो है वो बेसिकली फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनएससी अपने आप में जब महमूद वैल्यूएशन पे आता हुआ देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी वैल्यूएशन पे आता होगा, तो नो डाउट इन कंपनीज़ के लिए ये आप कह सकते हैं वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। रीज़न सिंपल है कि अगर ये इसको कैश इन करती है तो नो डाउट दोस्तों कंपनी के पास आपको जो है वो पैसा आता हुआ दिखने को मिलेगा, विच इन टर्न नो डाउट कंपनी को हेल्प करेगा, या फिर कंपनी की आप कह सकते हैं मार्केट कैप इससे बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी, जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रहा है। राइट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें एनएससी की वैल्यूएशन से बीएससी को कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक बार वैल्यूएशन ब्रेकडाउन देखते हैं। राइट, अगर आप मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों बीएससी की, तो वो लगभग 1.65 लाख करोड़ है, और एनएससी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास चलती है, क्योंकि अनलिस्टेड है तो एग्जैक्ट हमारे पास अमाउंट नहीं आता है। अब जो ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बीएससी दोस्तों ट्रेड करता है 65 से लगाकर 68 टाइम्स पे। एनएससी दोस्तों जब ट्रेड कर रहा है अभी, वो लगभग 37 to 39 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो वैल्यूएशन में गैप है वो पी के हिसाब से आप नोटिस कर सकते हैं कि लगभग बीएससी ट्रेड कर रहा है 68 टाइम्स की मल्टीपल पे, और एनएससी ट्रेड कर रहा है 39 टाइम्स की मल्टीपल पे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अंतर है, जो गैप है, वो बहुत बड़ा है। बट अगर हम फॉरवर्ड पी देखते हैं, FY26 के हिसाब से देखते हैं, तो वो 42 टाइम्स आ जाती है बीएससी पे, और एनएससी पे आ जाती है 37 टाइम्स। अब इस बात को ध्यान रखिए कि एनएससी को वैल्यूएशन ज़्यादा मिलना चाहिए, रीज़न बीइंग कंपनी के पास ज़्यादा मार्केट है।
रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वो भी ज़्यादा है किसका, NSE का। BSE का तो 37% ही है। अब मार्केट शेयर जैसे मैंने कहा 5% कैश का मार्केट शेयर है BSE के पास और NSE के पास है 95% का। 12% ऑप्शंस का मार्केट है BSE के पास और 88% ऑप्शन का मार्केट है NSE के पास। तो आप समझ सकते हैं कि NSE वे अहेड है। नो डाउट हो सकता है कि आपको NSE जो है वो आगे चलकर अपना मार्केट शेयर इतना होल्ड ना कर पाए, लूज़ करे, बट स्टिल ये कह सकते हैं कि दोस्तों NSE के पास अभी भी बहुत ज़्यादा जगह है BSE कंपैरिजन में। NSE बहुत ज़्यादा आगे दिखता है बिजनेस के कंपैरिजन में। अब स्कैरसिटी प्रीमियम BSE को दोस्तों अभी मिलती है स्कैरसिटी प्रीमियम बिकॉज ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, याद रखिएगा, इस एक्सचेंज में, इंडियन कैपिटल मार्केट में। तो इसको फ़ायदा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखिए, वैल्यूएशन मिसमैच किस हिसाब से होगा। अगर NSE यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनोपोली रखता तो उसको हाई मार्जिन मिलता, ये सब मिलता, बट क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर NSE का भी आपको IPO आता हुआ दिखेगा, तो BSE पे दो तरीके से असर पड़ सकता है, एक तो गुड वे, एक बैड वे। गुड वे में क्या कि हो सकता है कि दोस्तों इस सेक्टर की फिर आपको एक री रेटिंग देखने को मिले। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी शानदार किया है, बट अगर और री रेटिंग हो जाती है तो एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर NSE को हाई प्रोफाइल एंट्री मिलती है, एक पब्लिक वैल्यूएशन बेंचमार्क में अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, तो नो डाउट BSE के लिए वो फ़ायदेमंद है। दूसरा सेक्टर विजिबिलिटी, लिस्टिंग से होगा क्या, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट काफ़ी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। मैक्रो टेलविंड जहाँ पर प्रीमियम मल्टीपल को वैलिडेट करेंगे, बिजनेस मॉडल, तो ये ट्रिगर हो सकता है BSE के लिए एक री रेटिंग का। बट बैड वे में कैसे, कैपिटल रोटेशन और करेक्शन। पहली बात तो दोस्तों जो BSE को अभी एक स्केर्सिटी प्रीमियम मिलता है, मतलब ये बात ध्यान रखिए, आपके पास अगर कोई एकमात्र कंपनी है इस सेगमेंट की तो आप किस में पैसे लगा पाएंगे, उस एकमात्र कंपनी में। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप BSE में अप्लाई करिए, BSE का शेयर ले लीजिए, या तो आप NSE का ले लीजिए। तो अब जो स्केर्सिटी का प्रीमियम मिलता था इस कंपनी को, वो दोस्तों हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा मैसिव कैपिटल माइग्रेशन, क्योंकि NSE का IPO दोस्तों मेगा इशू रहेगा, तो नो डाउट यहाँ से आपको फंड्स भी आते हुए देखेंगे। अब अगर BSE के सामने NSE ज़्यादा चीपर है तो NSE को लोग खरीदना पसंद करेंगे, या फिर अगर यहाँ पर दोस्तों NSE बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है तो BSE के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदे वाली बात हो जाती है, बिकॉज वैल्यूएशन गैप हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये बात सिंपल है कि NSE की वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग ये तय करेगा दोस्तों कि BSE के अंदर आपको तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी या फिर नहीं। सेम गोज विथ M6 ऑल्सो। अब M6 के लिए तो देखा जाए तो दोस्तों प्योर मोनोपोली ही है इस सेगमेंट में, देखा जाए तो ये एकमात्र कंपनी कमोडिटी के अंदर, बट NSE भी याद रखिएगा घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अभी M6 उसके सामने आप कह सकते हैं बहुत बड़ा है और NSE बहुत छोटा है। आगे चलकर BSE भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो ये कॉम्पिटिटर के तौर पे काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो वो अब देखने वाली बात है, बट हाँ मेजरली ये एक NSE के लिए दोस्तों जो IPO आएगा वो BSE के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहता हुआ देखने को मिलेगा, या तो फ़ायदेमंद बात रहेगी या तो नुकसान वाली रहेगी। बट BSE ने आप कह सकते हैं पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अपने बिजनेस में बढ़त दिखाई है, ग्रोथ किया है, और NSE के IPO की खबरों पर भी बहुत चलता हुआ देखने को मिलता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि NSE का IPO यहाँ से BSE में तेज़ी लाता हुआ देखने को मिलेगा या फिर गिरावट। जब कंपनी अपना पेपर्स फाइल करेगा, वैल्यूएशन फाइल करेगा, देन हमको देखिए पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल में दोस्तों अगर स्टॉक आपको बहुत वोलेटाइल रहता हुआ देखने को मिलता है तो उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि NSE का दोस्तों IPO फाइल होता हुआ देखने को मिलने वाला है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो आपको BSE पे आता हुआ दिखेगा। और वही M6 की बात करते हैं तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि मूव अच्छा आता हुआ दिख रहा है, लगातार कमोडिटी में जिस तरीके से ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो सब फायदा जो है वो आपको M6 को क्लियरली आता हुआ देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल कारण जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल रहे, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब, तो इसका फायदा जो है वो आपको देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।